नमस्कार दोस्तों, एक्टिव लाखों सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए सवाल लेकर आया। कक्षा 10 का सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एक कक्षा 10 का मैथ है, चैप्टर आपका 12 है और एक्सरसाइज 12.3 है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है। अब सवाल देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड के जबरदस्त क्वेश्चन है, यह धांसू सवाल है। जहाँ पर नहीं समझ में तो कमेंट के जरूर बताएं दोस्तों। ऐसे सवाल को मैं आप चुटकियों बजाते हुए मात्र 5 मिनट के अंदर सवाल को सॉल्व कर देता हूँ। और ये सवाल जो है बाउंड्री मारने वाला है। समझ दोस्तों, चलिए देखिएगा। यहाँ पर के दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर पहले से बता दिया गया, चित्र में आकृति में दिया गया है, उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर, ये भुजा है ना 12, ये तो 12, ये तीनों भुजा क्या है, बराबर होना चाहिए। क्योंकि समबाहु समबाहु की मतलब जिसके तीनों भुजा बराबर हो, और समबाहु हो गया। नाम रखा ओ ए बी। ओ ए बी शीर्ष का ओ को केंद्र मान कर, तो ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया। जो 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक एक पूरे वृत्त बनाया गया है। आए दोस्तों समझ में, चाप द्वारा। ठीक है, इसका छायांकित भाग निकालना है। हम आपको कलर करके दिखा देते, इसी का क्षेत्रफल है निकालना है। पूरे का ही क्षेत्रफल निकालना है। आए दोस्तों समझ में, जो मैं कलर कर दिया हूं इसी का क्षेत्रफल है निकालना है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करो। एक समबाहु त्रिभुज लिखा है तो यहां लिखेंगे हल। समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है 12 सेंटीमीटर है। भाई समबाहु त्रिभुज भुजा कितना है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिख देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3 भुजा स्क्वायर बटे 4। ये फार्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3 भुजा स्क्वायर बटे 4। यहाँ 3 लिखा है, √3 उतार लेते। भुजा भुजा कितना दिया 12, तो 12 के स्क्वायर कर देते। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं इसलिए गुणा हो जाएगा बटे 4। आए दोस्तों समझ में। अब आगे देखिएगा, 12 के स्क्वायर क्या हो गया 144 हो जाएगा। √3 उतार लेते, इसको आगे पीछे कहीं भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, बटे 4 हो जाएगा। अब 144 में 4 का भाग देंगे, 4 3 12 हो जाएगा। 14 में 12 घटाएंगे 2 आ जाएगा, तो हमारा 24, 6 4 को 24, 36 √3। ये हमारा आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ दोस्तों। अब देखिए समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल जो उसका कोण बनता है, ये एंगल बनता है, ये 60 अंश का बनता है। क्योंकि प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। ठीक है, एक सर्कल है पूरा गोला, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो थीटा कितना, वृत्त पूरा जो बनता है, संपूर्ण वृत्त जो बनता है उसका जो कोण होता है 360 अंश का होता है। माइनस, अब इतने में कितना 60 अंश का त्रिभुज बना हुआ है, एंगल बना हुआ है, तो 60 लिख देंगे। तो 360 में 60 घटा देंगे तो हमारा थीटा कितना निकल कर आ जाएगा 300। आज दोस्तों समझ में कि नहीं आया। अब इसकी त्रिज्या देखो दिया, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वृत्त का है निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे लिखेंगे वृत्त का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल दीर्घ, ऐसे लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। ये फार्मूला होता है। यहाँ पर पाई का मान जिक्र नहीं किया गया तो पाई का मान नहीं रखेंगे, बराबर कर देते हैं। पाई का मान 22/7 रख देते हैं। आर कितना रखेंगे 6, यहाँ 6 लिख देते हैं। 6 × 6
थीटा, थीटा मान कितना देखो 300, ये हाँ निकाले, ये 300 रख देते हैं, गुणे कितना 360, जीरो से जीरो कट जाएगा। देखो ये 30 और जो 6 है ये 6 से कट रहा है, 6 छंग 36 और 6 पंचे 30 हो जाएगा। देखो 6 से 6 ये भी कट जा रहा है ना। अब आगे देखिएगा 22 बचा, 6 बचा और हमारा 5 बचा, बटे हमारा 7 बच गया। ठीक है, अब 22 लिख लेते हैं, 6 पंचे 30 हो जाएगा, बटे हमारा 7, बराबर कर दे 22 में 30 से गुणा करेंगे तो देखो 22 3 को 66, जीरो रख दो, मतलब 22 में 30 से गुणा करेंगे तो हमारा 660 आ जाएगा, बटे हमारा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आए दोस्तों समझ में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको आगे हम दिखा रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे दिखा देते हैं आपको। तो इसको रेज कर देते हैं। ये चित्र को भी हटा देते हैं। लिखेंगे छायांकित भाग का संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल जितना पूरा चित्र में था सब कुछ वही करेंगे। लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था हमारा, आया था 36√3 आया था, प्लस कर देते हैं। वृत्तखंड कितना आया था हमारा 660/7। आए दोस्तों समझ में। और ये हमारा क्या हो गया आंसर। आप इसी को आंसर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर। आए दोस्तों समझ में। ऐसे सवालों किया जाता है। आप इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। इसी के आगे है ये करना था। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, समझ में भी आ गया। क्या रखा 5 मिनट में आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, आप रेगुलर पढ़ाई करते रहेंगे तो आपके लिए 5 मिनट से भी कम हो जाए, क्योंकि आपको कैलकुलेशन सही हो जाएगा ना तो आप जल्दी से कर लेंगे। आज दोस्तों समझ में। ऐसे वीडियो आपको बनाता रहता हूँ और हमेशा आप मेहनत करिएगा और मेहनत का फल हमेशा आपको मिलेगा। अब नकल के चक्कर में मत रहिए, अपने पढ़ाई पर फोकस करिएगा तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। तब तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।